आतंकी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आतंकी तलहा सईद के साथ राणा सनाउल्लाह दिखाई दिया है। पीएम शहबाज के सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह और राणा सनाउल्लाह ने आतंकी हाफिज सईद के बेटे से मुलाकात की है। दरअसल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद से मुलाकात करते हुए और हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ये मुलाकात फैसलाबाद में एक शादी समारोह के दौरान हुई। हालांकि इस तस्वीर की तारीख और स्वतंत्र फिलहाल कोई इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद पाकिस्तान की आतंकवाद पर जो नीति रही है उसे लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे राणा सनाउल्लाह ने आतंकी हाफिज सईद के बेटे से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर है काफी वायरल हो रही है जिसकी चर्चा हो रही है। आतंकवाद नीति को लेकर भले ही अपनी छवि को सुधारने की कोशिश पाकिस्तान करे, लेकिन बार बार उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है और उस पर भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसके बेटे तलहा सईद पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े वरिष्ठ नेता की उसके साथ कथित मुलाकात को लेकर आलोचना तेज हो गई है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अब भी आतंक से जुड़े तत्वों को संरक्षण दे रहा है। जानकारों का यह कहना है कि इस बैठक के पीछे पाकिस्तानी सेना है जिसका मकसद जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान को कमजोर करने के लिए रणनीति तैयार करना था। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से माना जाए पाकिस्तान की आतंकवाद नीति को लेकर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कब की है ये तस्वीर? क्या कोई जानकारी इसे लेकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है ये तस्वीर कब की है, मगर ये जो तस्वीर है इस चीज से एक चीज स्पष्ट कर रही है कि ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि कैसे पाकिस्तान में आतंकवाद जो है वो पूरे तरीके से उसका बोलबाला है और सरकार और सेना मिलकर पूरे तरीके से इस आतंकवाद को चलाने, इस आतंकवाद को आगे बढ़ाने और इसी के जरिए अपनी जो जंग है भारत के खिलाफ जो चलानी है, प्रॉक्सी जो इनकी हैं उनके नाम पर जो है वो खेलते हैं। दरअसल जब आप देखें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान पिछले कई सालों से उस षड्यंत्र को चला रहा है जिसके जरिए वो किसी भी तरीके से भारत को लहूलुहान कर सके, नुकसान पहुंचा सके। मगर भारत ने भी एक चीज स्पष्ट ठान ली है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हैं इसको नाकाम किया जाएगा। लेकिन देखिए, बार बार ये बताने की कोशिश भले ही पाकिस्तान की ओर से किया जाए कि आतंकवाद को लेकर वो कार्रवाई कर रहा है, आतंकियों को पनाह नहीं देता है, लेकिन हर बार वो बेनकाब होता है। लेकिन क्या कोई मंशा, क्या कोई मकसद जिसकी वजह से मुलाकात, देखिए शादी समारोह तो एक बहाना हो सकता है, लेकिन इसके पीछे, मुलाकात के पीछे की क्या कोई वजह सामने आई है क्या अजय? देखिए, दरअसल एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना और आईएसआई ये तीन वो चीजें हैं जो कभी भी अलग नहीं हुई। शुरू से पाकिस्तान ने अपने प्रॉक्सीज को तैयार इसीलिए किया क्योंकि वो एक जो स्टेट पॉलिसी उनकी है उसको आगे बढ़ा सके। और ये आज सिर्फ आसिम मुनीर हैं इसलिए नहीं, आप देखें तो पुराना वक्त भी बताता है कि कैसे लश्कर, जैश, अलबदर, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम संगठन और इनके कमांडर जो कहाँ रहे, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में ही ये फलते फूलते रहे। और आज अगर आप देखें तो चाहे वो सनाउल्लाह हो या उससे पहले तो तमाम जो लोग रहे हों, इनको तमाम जो फैसिलिटीज जो मिलती हैं, इनकी जो फेलिसिटेशन होती है तमाम पाकिस्तानी सेना के जरिए ही जो है वो